बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम आदरणीय परवंदनीय श्रद्धेय मम आधारपुंज श्री गुरु चरणों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाते हुए ठाकुर जी की अनंत अहेतु की कृपा से भगवान श्रीमन नारायण की महती महती अनुकंपा से आप लोगों के समक्ष भारत जैसे पावन पवित्र रम्य इस पटांगण में, सुजानगढ़ जैसे पावन पवित्र रम्य इस तरह पर सोनी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस की विश्राम काल की पावन मंगलमय बेला में श्री ठाकुर जी की चर्चा करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय मंच समक्ष विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, समक्ष विराजमान भगवान श्री का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, समक्ष विराजमान विद्वत विप्र मंडल, विद्वत संगीत मंडल, मुख्य आसन पर विराजमान सौभाग्यशाली सदगस्त परिवार तथा अपने ही रूप में विराजमान मेरी अपनी ही पवित्र प्यारी अभिन्न आत्माओं, श्री ठाकुर जी की अनंत हेतु की कृपा से, भगवान श्रीमन नारायण की महती महती कृपा से मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग के सुंदर क्षण न जाने कितने जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप से प्राप्त होती है। भगवान श्रीमन नारायण की मंगलमयी कृपा जब किसी जीव पर होती है तब उस व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान श्रीमन नारायण की मंगलमय सत्संग की सुंदर बेला प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री की पावन मंगलमय वो अमर गाथा है जिसे सुन करके न जाने कितने जीव इस भव सागर से तैर गए, कितने और तैर जाएंगे जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्रीमन नारायण का वो अमृतमय अमृत का समुद्र है, जिस समुद्र में हम जितनी गहरी डुबकी लगाएंगे उतने अमूल्य
रत्न प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को मंगलमय सुना रही है। आज कथा का विश्राम दिवस। सुखदेव जी परीक्षित जी से एक प्रश्न पूछते हैं, कहो राजन, तुमने मृत्यु के भय से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुना। आज कथा सुनते सुनते सप्तम दिवस हो गया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय सता रहा है? क्या तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा है? उस समय परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहते हैं कि महाराज, जिस मृत्यु के भय से बचने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, मृत्यु के भय से बचने के लिए मैंने अपना राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, राजसी वस्त्र छोड़े और यहाँ आकर गंगा के तट पर मैंने ये संकल्प किया था कि जो मुझे मृत्यु से बचाएगा वो इस ऊंचे आसन पर बैठेगा। महाराज, आज 7 दिन की कथा सुनने के बाद मेरे अंदर मृत्यु का नामो निशान, भय नहीं है। मुझे मृत्यु से डर नहीं लग रहा। उस समय नारायण श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, मृत्यु का डर तुम्हारे अंदर कब से जाता रहा, अर्थात कब से तुम भय मुक्त हुए? तो उस समय परीक्षित कहते, महाराज, जब मैं भागवत महापुराण के श्रवण करने वाले उस मुख्य आसन पर बैठा, उस समय मुझे भगवान के दर्शन होने लग गए। जैसे मैं कथा में एक एक दिन आगे श्रवण करता चला गया, मुझे भगवान के दर्शन होते चले गए। आज सप्तम दिवस की विश्राम काल की बेला में आप मुझे कृपा करके कथा सुनाए और भगवान के संपूर्ण दर्शन मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें। सुखदेव जी महाराज जी ने सप्तम दिवस विश्राम काल की मंगलमय कथा सुनाना प्रारंभ किया। दुनिया वालों, नारायण भगवान की विशेष कृपा जब होती है तब कोई मंगलमय कार्य जीव के जीवन में प्रारंभ होता है। भगवान की कृपा के बिना ऐसे कार्य जीवन में होना संभव नहीं हो सकता। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब नारायण ऐसे मंगलमय कार्य व्यक्ति अपने जीवन में कर पाते हैं। और दुनिया वालों, भगवान की विशेष कृपा जब व्यक्ति पर होती है तब श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे अनुष्ठान व्यक्ति के जीवन में बन पाते हैं। और भगवान उस इंसान की किस्मत को फुर्सत में बैठ करके लिखते हैं। जो जीव अपने हाथों से नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलमय अनुष्ठान निर्विघ्न प्रारंभ करके और निर्विघ्न संपूर्ण कर दे, जो कि नारायण कोई कार्य का मंगलमय प्रारंभ होना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है मंगलमय विश्राम हो जाए। तो आज ये कार्यक्रम मंगलमय विश्राम की और भागवत महापुराण का प्रस्थान करने जा रहा है। तो ये सोचना भगवान की आप सभी पर बहुत बहुत कृपा है। आज विश्राम काल की बेला में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। कल की पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जहाँ पर विश्राम दिया था, भगवान श्री कृष्ण श्री द्वारिकानाथ का रुक्मिणी जी के साथ में पावन मंगल में मंगल उत्सव। रुक्मिणी कौन है? नारायण रुक्मिणी पूर्व जन्म की आदि शक्ति श्री लक्ष्मी है। नारायण भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ देश से भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी को स्वीकार किया, अपने रथ पर बैठा करके लाए। संयोग की बात कहिए नारायण, रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को जब अपना समर्पण पत्र द्वारा लिख करके भेजा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने स्वीकार किया। ब्राह्मण देवता के द्वारा ये संदेश कहलवाया कि कह देना मैं पहुंच जाऊंगा,
कल जिन लोगों ने इस कथा को सुना होगा और भाग्यशाली होंगे जिनको कल की कथा आज तक याद होगी। नारायण उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि भगवान श्रीमन नारायण ने जब रुक्मणी को स्वीकार किया और रुक्मणी को रथ पर बैठा करके चले, रुक्मणी के भाई रुक्मी को इस बात का पता चल गया कि मेरी बहन रुक्मणी का द्वारिका के श्री कृष्णा के द्वारा हरण हो गया। जिस राजा से शिशुपाल से रुक्मणी की सगाई हुआ था, उस राजा ने रुक्मणी के भाई से एक कटु शब्द कहा कि रुक्मी, यदि तूने अपनी बहन का विवाह द्वारिका के श्री कृष्णा के साथ ही करना था तो हमें यहाँ बुला करके हमारा अपमान क्यों किया। उस समय रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने राजाओं की भरी सभा में ये संकल्प किया कि मैं अपनी बहन रुक्मणी को द्वारिकानाथ के हाथों से वापस लौटाने के लिए जा रहा हूं। यदि मैं मेरी बहन को वापस नहीं लौटा पाया तो मैं अपने पिता की नगरी विदर्भ नगरी में कभी पांव नहीं रखूंगा। ऐसा राजाओं के सामने संकल्प करके नारायण जब रुक्मी चले, परिणाम क्या हुआ? रुक्मी तेज गति से चलने वाले रथ और घोड़ों को लेकर के द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते करते बहुत दूर आगे जा करके भगवान श्री कृष्ण के रथ और रुक्मी के रथ का आमना सामना हो गया। परिणाम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के भाई इन दोनों का आपस में युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी के रथ के पहिए काट दिए और रथ के घोड़ों का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण भी रथ से नीचे उतर आए और रुक्मणी के भाई रुक्मी भी रथ से नीचे उतर आए। दोनों का आपस में मल्ल युद्ध, हाथों से युद्ध होने वाला था कि उसी समय, ठीक उसी समय नारायण वहां पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी पहुंच गए। जब बलराम जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया, कृष्णा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये रुक्मणी के भाई के साथ में तुम युद्ध कर रहे हो ना हो, ये रिश्ते में होने वाली तुम्हारी रुक्मणी पटरानी है। अभी मंगलमय पाणी ग्रहण होगा तो पटरानी बन जाएगी। होने वाले रिश्ते में ये तुम्हारी पटरानी है और ये रुक्मणी के भाई है, तो मतलब रिश्ते में ये तुम्हारे साले लगे। तो कृष्णा, तुम अपने साले के साथ में युद्ध कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण जब मौन रहे तो उस समय बलराम जी ने कहा, कन्हैया, आने वाला युग कलयुग होगा और कलयुग में तो कलयुग के इंसान का एक स्वभाव होगा। कलयुग के इंसान कलयुग में अपने भाई का कहना कम मानेंगे और घरवाली के भाई का कहना ज्यादा मानेंगे। कलयुग के व्यक्ति के एक स्वभाव होगा कि भाई के घर में क्या हो रहा है ये भाई को पता नहीं होगा, बहन के घर में क्या हो रहा है ये भाई को पता होगा।